अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में हम मौजूद है। मेरे साथ नेमत खान साहब मौजूद हैं। नेमत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप सीनियर सहाफ़ी हैं। कराची की ना सिर्फ सियासत और जो भी मामलात होते हैं सिंध के, उस पर गहरी नज़र रखते हैं, पूरे पाकिस्तान के मामलात पर भी। आप बहुत सारे हमारे जो यूट्यूब पे देखने वाले हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो लंदन में बरीयत थी उसको लेके काफ़ी संजीदा हैं। यानी कि बहुत सारे जो उनके मुखालिफिन थे या हमदर्द थे वो बोलना चाहते भी हैं और रद्द अमल भी नहीं दे पा रहे। और उसके बाद एक तो बड़ी बात ये चीज़ सामने आई है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की बरीयत के बाद बहुत सारे ऐसे कारकुनान थे जो एक अरसे दराज से खामोश थे, अब रैलियों की शक्ल में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वो सामने आते हैं, फिर छुप जाते हैं। और उसके बाद एक आमिर लियाकत साहब का एक मामला सामने आया है कि जिसमें उन्होंने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बल्कि दर्जनों दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन साहब को पार्टी से अलग होने के बावजूद वो कैद तस्लीम करते हैं और अब भी कहते हैं PTI ख़त्म होने वाली है और उसके बाद फिर वो MQ में जाएंगे। यानी कि उनके जो बानी रहनुमा कायद हैं वो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। लेकिन राजा जो अज़हर साहब हैं PTI के MP, उन्होंने ख़त लिख दिया है कि इनको पार्टी से निकाला जाए। तो ये सारी सूरत हाल आप देख के अब क्या समझ रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब वापस उनकी सियासत या ख़ुद किसी न किसी सूरत वापस आ सकते हैं? आपकी मुख्तलिफ बड़े लंदन में भी MQ लंदन वालों से भी, पाकिस्तान वालों से भी बहुत सारे लोगों से बात हुई, क्या कहते हैं सब लोग? पहले तो शुक्रिया शाहिद साहब। उसके बाद ये है कि MQM की सियासत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, और हम MQM से या मुराद वो MQM है जिसको हमारी सरकारी ज़ुबान में MQM लंदन कहा जाता है, और अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनके साथी उसको असल MQM कहते हैं। उसके मुस्तक़बिल के हवाले से तो जो सूरत हाल है वो तकरीबन तय हो चुकी है। वो मैं और आप उसको वो नहीं करते हैं। मतलब ये जो मुल्क के असल जो क़ुव्वतें हैं इस मुल्क को चलाने वाले, उन्होंने तय किया है। और उसको उस तकरीर के बाद जिस तरह के हालात हुए, उसके बाद जो जिस तरह की इवेंट्स ये अनफोल्ड हुए, तो उसके बाद वो नहीं लगता कि वो उनकी सियासत उस तरह उनको इजाज़त दी जाएगी। लेकिन लंदन में जो फ़ैसला हुआ वो बकौल MQM लंदन की जो क़यादत है, मतलब जो हमारी बात हुई उनसे, उनका ये कहना है कि उनके लिए बहुत बड़ी अखलाक़ी फ़तह है। यानी अगर आप देखें तो ये तकरीबन पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है इस पे मुख्तलिफ़ सवालात उठते रहे हैं, और कई सारे फ़ैसले ऐसे हैं कि जिसमें वो साहिबान, जो वो जज साहिबान जो उन फ़ैसलों में मौजूद रहे, वो बाद में इसका बरमला इज़हार करते रहे कि वो जो फ़ैसले थे वो किसी प्रेशर, किसी दबाव के तहत वो किए गए। मतलब उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल है वो इसकी एक मिसाल है। सजाद अली शाह साहब ऑन द रिकॉर्ड है। उसके अलावा और बहुत सारी मिसालें जो हमारे सामने, तो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है और उसके मुकाबले में जो UK का अदालती निज़ाम है, यानी हम अगर कोई कानून पास होता है, अभी जो हुकूमत है वो PIKA का जो लॉ, जो PMLN ने एक कंट्रोवर्शियल लॉ पास किया था 2016 में, और उस पर जो अमेंडमेंट्स लाई गई है, तो जब बात होती है तो हम कहते हैं कि ये जो आपका ऑलरेडी जो एक फ्रेजाइल निज़ाम है, जहाँ मतलब प्रेशर है, जहाँ चीज़ें हैं, बहुत सारे अवामिल है, तो उसमें फिर हमें ख़तरा होता है कि ये इनका गलत इस्तेमाल होगा। तो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे तो सवालात उठते रहे। जो बरतानिया का अदालती निज़ाम है तो वो एक तरीके से वो एक, अगर आप देखें तो लीगल हवालों से वो थोड़ा सा मुतबर जाना जाता है, और उसके अंदर से एक फ़ैसला आना यकीनन MQM के लिए एक तरीके से अखलाक़ी फ़तह है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, हम खुद मौजूद रहे, आप मौजूद रहे, बहुत सारे साथी मौजूद रहे 22 अगस्त 2016 को, तो हमने वो तकरीरें सुनी, हमने वो बातें सुनी, हम जो कुछ हुआ उसके बाद वो सब हम उसके ऐनी शाहिद हैं। तो यकीनन ऐसा तो नहीं है कि मतलब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कुछ नहीं किया। यकीनन उन्होंने, उनकी जो तकरीर थी उस वक्त उन्होंने लोगों को प्रोवोक किया कि वो वायलेंस पे उकसाया जाए। लेकिन ये कि ये जो शवाहिद है उसको जब हम कहते हैं कि एक जुर्म है, बाज़ सूरतों में ये कि में नज़र आता है कि जुर्म है, लेकिन उसका फिर ये वो अदालत के अंदर ये वो प्रूफ करना, ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो उस लिहाज से बहरहाल जो भी सूरत हाल है MQM उसके लिए ये अखलाक़ी फ़तह है। अब जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात आती है, जब MQM लंदन जिसको कहा जाता है उसकी बात आती है, तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो ये समझते हैं कि इसका जो स्टेक होल्डर है वो क़ुव्वतें हैं, मतलब एक अलग सी क़ुव्वत है, और उन्होंने ये डिसाइड करना है। तो उसमें अगर हम कोई बयान दे देंगे, हम कुछ बोल देंगे, तो वो शायद उसके ख़िलाफ़ चली जाए वो चीज़। तो वो करते ये है कि वो अवॉइड करते हैं। और ये हमें देखने में आया कि ना सिर्फ MQM के अंदर बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, उस वक्त नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों से कहा
बात करने की कोशिश की, कुछ ने इनडायरेक्टली ये वो मना कर दिया कि इस पर ये वो फ़िलहाल ये पोजीशन नहीं है कि बात की जा सके। कुछ ने बिल्कुल जब पता चला कि इस सिलसिले में कोई रब्ता किया जा रहा तो कोई फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके अलावा लेकिन MQM तो है, लेकिन ये कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों ने ये वो उस पर गुरेज़ किया कि वो बात ना करें। बहुत सारे आपने एक ट्वीट भी की थी जिसमें अगर किसी से अल्ताफ़ हुसैन की बरियत पे अगर रद्दमल मांगा जाए तो ऐसा लगता है कि किसी सियासी रहनुमा से गुर्दा मांग लिया हो। गुर्दा मांग लिया, यानी एक मुश्किल सूरत हाल थी। वो तो एक तरीके से मतलब तंज़ो मज़ा वाला ट्वीट था, लेकिन हकीकत यही है कि बहुत मुश्किल है लोगों के लिए बोलना। मतलब और उस भी नहीं कर पा रहे, उनकी मुखालफत भी नहीं कर रहे। उस पे बोलना क्या है, अगर मतलब कोई बात करेंगे तो उससे कौन ये नाराज़ ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए, कोई और नाराज़ ना हो जाए। ये बिल्कुल उसी तरह की सूरत हाल है कि बलूचिस्तान के अंदर और फाटा के अंदर जब हमारे साफ़ी दोस्त थे, जब वो कोई मामला चल रहा है और दोनों तरफ की क़ुव्वतें भारी हो तो वो कहते हैं कि हम मतलब खामोश है। और मतलब एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि किसी चेक पोस्ट पे ये वो किसी उससे पूछा गया, ज़ाहिर सी बात है पता नहीं हकीकत है या कोई बनाया गया है, लेकिन सूरत हाल की दुरुस्त अक्कासी करता है वो, कि एक बंदे से पूछा गया कि आप बाबा जी आप बताएं आप फ़ौज से खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनसे कोई गिला है अपना जो तालिबान है, तो उन्होंने कहा उससे भी कोई, वो भी अपनी तौर अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा बुरा कौन है, उन्होंने कहा हम बुरे हैं। सही। तो इस वक्त ये वो सूरत हाल ये कि हर कोई अपने आप को ये वो बुरा मतलब कह ले, लेकिन ये कि बोलेंगे नहीं। और ये सूरत हाल, और ऐसे में फिर आमिर लियाकत का देखिए वो एक बिल्कुल डिफरेंट केस है। आमिर लियाकत का उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बहुत पुराना मतलब उनसे वास्ता रहा है। 2003 से मैंने ये वो जियो ज्वाइन किया, और जियो में जो मेरा उनसे रब्ता रहता था वो कंटेंट के चेकिंग के हवाले से, और मुझे पता है बहुत सारे वाक़यात का मैं शाहिद हूँ। तो बहुत ही एक अलग केस है, उनका बोलना ना बोलना वो मैटर नहीं करता। लेकिन बहरहाल ये जैसे राजा साहब ने लिखा है वज़ीर-ए-आज़म साहब को, तो यकीनन सियासी जमातों को भी अब सोचना चाहिए कि आप किसी बंदे को रखते हैं तो एक डेमोक्रेटिक राइट का होना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है कि मेरे पास एक राइट है, मैं एक मुख्तलिफ राय का इज़हार करूँ, लेकिन बिल्कुल पॉलिसी के अगेंस्ट और चीज़ें करना और फिर मजाक के तक वो चीज़ें करना और फिर उसको इस तरह की चीज़ें तो बारह गैर संजीदगी वाले इक़दाम करते हैं। तो आप ये नहीं समझते कि फिर आमिर लियाकत साहब जो हैं उनको MQM से, यानी कि ओवरऑल MQM से या वो क़ुव्वतें जो फ़ैसला साज हैं उनसे, या PTI से, या जिनके वो रुकन है कौमी असम्बली के, उनसे किसी को खौफ नहीं होता, यानी कि वो गैर संजीदा हैं, कभी भी कुछ बोल देंगे तो लोग भी, यानी कि फ़ैसला करने वाले भी उनको संजीदा नहीं लेते? लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आमिर लियाकत हुसैन साहब, मैं उनकी ज़ात पे नहीं, लेकिन वो चूँकि एक सियासी शख्सियत है और उनकी सियासी के अलावा मतलब वो इन्फ्लुएंसर में शुमार होते हैं। उससे पहले जब मीडिया में भी थे तो उनका बहरहाल एक ख़त काट है। तो ऐसे लोगों का उन पर फिर तबसरा करना भी ये वो मतलब गलत नहीं होता। मुझे तो मतलब इस पर हैरत होती है कि वो किस तरह उनको फिर एंटरटेन किया जाता है। ये उन सारी वो जहाँ रहते हैं, वो चाहे वो MQM में रहे या उसके बाद रहे, मतलब हमने वो दौर देखा ना MQM का, जब बिल्कुल वो संजीदगी का दौर था कि वो किस तरह उनकी पार्टी की किसी बंदे ने अगर कोई कुछ बोला तो उसको ये वो जियो के एक दूसरे दरवाजे से ये वो छलांग लगा के ये भागना पड़ा, इसीलिए कि इसने ये वो पिटवाने का प्रोग्राम रखा था। तो इस तरह की चीज़ें बहरहाल है वो गैर संजीदा आदमी। और बहुत सारे जो कराची वाले हैं, आप भी जानते हैं शहर में होने के नाते पूरी आपने ज़िंदगी गुजारी यहाँ पे, तो कराची में जो ऐसे लोग जो अब पुरुमीद हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब वापस आएंगे और उसके बाद फिर उनको राइट्स हैं वो राइट्स मिलेंगे, यानी कि रैलियों की शक्ल में बेशुमार लोग बाहर आ रहे हैं। अच्छा, कुछ हमारे ज़रा ये भी दावा करते हैं कि जिन लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन साहब की रैली जो रिहाई की खुशी में रैलियाँ निकाली हैं उनको अब ढूंढा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जो उनके लिए कोई ना कोई मुश्किल पैदा हो सकती है। तो आप ये समझ रहे हैं कि अब मतलब कोई वापसी का चांस नहीं है, जो रैलियाँ निकाल रहे हैं वो अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं? इस पे देखिए एक चीज़ ये है कि हम ख़ुद तो इस पे कोई राय नहीं रखते हैं, लेकिन ये कि जो फैक्ट्स है वो बयान करना, बहरहाल वो जैसे आपने कहा कि जब हुआ है, मतलब इससे पहले कुछ अर्सा पहले, ये अभी फ़ैसला नहीं आया था, ये कुछ इलाक़ों में ये वो उस तरह की कोई कुरान ख़ानी करने की कोशिश की, फ़ोन पे रब्ते हुए सही है, कोई अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कोई तकरीर की किसी उसमें, तो वहाँ पे भी फिर जो वो इदारे हरकत में आए और वो लोग गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लोगों को ढूंढने की कोशिश की। तो अब भी यकीनन वो चीज़ें हैं, ये तो आंख बचूली वो चलती रहेगी। लेकिन ये कि ज़ाहिर सी बात है, जब तक एक जो हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज़ का मतलब आप रूल आउट नहीं कर सकते, कुछ हो नहीं सकता। तो लेकिन ये है कि अगर कोई बाकायदा
किसी सिस्टम के तहत अगर वो नहीं आते, ये पाबंदी नहीं उठती, तो मौजूदा जो स्टेटस है, जो पाबंदी वाला स्टेटस है, जिसमें 9-0 नहीं है, जिसमें जो वो दूसरी जमातें वो खड़ी हुई है, MQM पाकिस्तान, बहरहाल उसके पास कुछ लोग तो है, ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग ये वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास है, उन्होंने वो एक बड़ी हद तक लोग जो वो उनके पास भी गए, PSP के पास भी। तो ऐसे में वो पुराना अगर हम कहें कि 22 अगस्त 2016 से पहले वाली कोई सूरत हाल हो जाएगी तो मुश्किल दिखाई देता है। सर आपका बहुत टाइम ले लिया, एक आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है। गुज़श्ता रोज़ क्योंकि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की बरियत हुई तो कुछ अरसे तक जो है वो सुना गया था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कहीं तबलीग में गए हुए थे तो वो उस पर रद्दमल नहीं दे सके। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो मुख्तलिफ औकात में अल्ताफ़ हुसैन साहब स्टेट के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, इस्लाम से मुतल्लिक, इंडिया से मुतल्लिक जो देते रहे, उनके क्लिप्स उन्होंने चलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। तो कराची में वो जो अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने का क्रेडिट मुस्तफ़ा कमाल साहब लेते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो बात उनकी दुरुस्त है या इदारों ने ही ये सारा किया है जिसकी वजह से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ? देखिए, इशू ये है कि बड़ी सख्त बात हो जाएगी, लेकिन ये मतलब हकीकत है कि कराची में बाज़ाहिर ये लगता है, जो हमने सूरत हाल देखी और हमने जिस तरह मुख्तलिफ़ ग्रोहों को पनपते हुए देखा है, सही, तो हमें ऐसा लगा कि शायद रियासत ने अगर नहीं करवाया तो रियासत ने मतलब कोई रोका भी नहीं। तो ये सूरत हाल थी और जब डिसाइड किया तो रियासत ने किया। लेकिन उसमें देखिए सियासी जो फैसले हुए ना, आप नवाज शरीफ साहब को उसका क्रेडिट दें। मैंने कुछ एक स्टोरी के सिलसिले में मैं जिस हल्के से शहबाज शरीफ साहब और फैसल वावड़ा साहब लड़ रहे थे, उस हल्के के अंदर मैं कुछ लोगों से मिला, कोई किसी एक स्टोरी के सिलसिले में मैंने बातचीत की, तो बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले कि जो उस वक्त तालिबान से तंग थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने कहा हम शहबाज शरीफ साहब को इसीलिए वो देंगे कि कराची ऑपरेशन बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। तो ये सारा क्रेडिट, लेकिन ये कि फिर वही है कि जो असल फ़ैसला है उन्होंने फ़ैसला किया और उन्हीं को उसका क्रेडिट जाता है। मुस्तफ़ा कमाल साहब का मतलब इस पर कोई कमाल नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने ये आपको बात माननी पड़ेगी कि वो, अगर हम MQM पाकिस्तान को देखें तो ये बात की पैदावार है। जब ये सारा एपिसोड हुआ, उसके अंदर ये वो तकरीर क्या हुई, वायलेंस किया हुआ, फिर उसके बाद गिरफ्तारियाँ क्या हुई, लोग किस तरह गिरफ्तार हुए, वो सब ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन उससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब और उनके पीछे जो असल शख्सियत है अनीस कायम खानी साहब, उन्होंने उससे पहले ही मतलब एक चैलेंज किया था। तो एक लिहाज से बहरहाल बड़ी चीज़ें, इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन ये कि आप निस्बतन वो कह सकते हैं। लेकिन अमन व अमान कोई सूरत हाल उन्होंने कंट्रोल की, ये शायद मुश्किल है। मतलब रियासत ने पहले छूट भी दी और उसके बाद कंट्रोल भी किया, तो रियासत ने किया, किसी सियासी कुव्वत का जो है वो काम शायद ना बन पाता। बहरहाल कराची की हालत बेहतर हुई आपका? जी बिल्कुल, लेकिन ये कि वो एक सियासी फ़ैसला, उसके अंदर जो एक इनिशिएटिव था या सपोर्ट था, वो नवाज शरीफ साहब और PMLN का था। ठीक है, उसके अलावा किसी का नहीं। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बेशुमार लोगों से बात हुई, अक्सर दो समय कहते हैं कि यार हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर वीडियो बनाते हो, क्या वजह है? वजह यह है कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो उम्मीद आज भी लगा के बैठे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत वापस आएगी, वापस वो बहाल होगी। जैसे नेमत खान साहब ने बताया, इसके अलावा और भी बेशुमार हमारी लोगों से बात हुई, तो ये कभी भी चांस नहीं है कि वो दोबारा उस सूरत हाल में आके जिस तरह जो है वो 2016 से पहले की सियासत में वो इन थे, वो वापस आएँ और उस तरह उनको सियासत करने की इजाज़त मिले। ये कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि मीडिया ने जिस तरह एक्शन भी नहीं लिया जा रहा था और रोका भी नहीं जा रहा था, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की बरियत के बाद मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने खबरें नशर की, उसमें पैमरा ने नोटिस लिया और इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने वो दोबारा पाबंदी आयद कर दी है तमाम मीडिया के ऊपर कि अल्ताफ़ हुसैन से मुतालिक ना खबरें चलाई जाए और ना ही उनका नाम या तस्वीर नशर ना की जाए। चूँकि ये लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया था, उसको सामने रखते हुए या उसका हवाला देते हुए पैमरा ने एक बार फिर मीडिया को रोक दिया है। बाकी आमिर लियाकत साहब जो गैर संजीदा शख्सियत हैं, तो इसलिए PTI ने अपनी तौर पर तो कोशिश की है, लेकिन लगता नहीं है कि कोई उनकी रस्सी खींच ले या मज़ीद उनको ढीला कर ले। वो डामाडोल शख्सियत हैं। बहरहाल कराची में मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो क्रेडिट है वो कुछ इस तरह, जो मैं अपनी ज़ाती हैसियत से तस्लीम करता हूँ कि बेशुमार ऐसे लोग थे जो 2012 से लेकर 2018 तक बेशुमार लोग लापता हुए। आज भी तकरीबन 350 केसेस सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की वापसी के बाद जो MQM के प्लेटफार्म से किसी न किसी सूरत वो लापता हुए थे। अब वो उलमा बन के, मौलवी बन के या किसी न किसी सूरत माफ़ी तलाफ़ी करने के बाद वो वापस आके अपने फैमिली के साथ, अपने ख़ानदानों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए लगता है कि कई ऐसी माएँ, बहनें और बेटियाँ जिनके सर से लोग जो उनके
अपने घर वाले जो चिन गए थे या लापता कर दिए गए थे वो वापस आएँ, उसका क्रेडिट ऑफ द रिकॉर्ड कई दफ़ा बात होती है मुस्तफ़ा कमाल भी लेते हैं और अनीस कायम खान साहब से जब मेरी भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने अपनी तौर पर जद्दोजहद की और गुमशुदा अफराद जो कि तवील अरसे से लापता थे उनको वापस लाए और उसके बाद फिर उन्होंने वादे लिए गए कि वो दोबारा किसी किस्म की क्राइम में जो है वो एक्टिव नहीं होंगे, इसलिए वो वापस आ चुके हैं। बाकी जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक कई केसेस आज भी ज़ेर समाअत है जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग और अब तो ना वो अपने आप को बेवाएँ तस्लीम करती हैं ना सुहागन तस्लीम करती हैं। अदालतों में जजेस के सामने गिड़गिड़ा के महीने में 2 दफ़ा उनकी पेशी होती है और अब तक उसमें कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हुई है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इन मामलात को आपके सामने रखता रहूँ ताकि लोगों को पता चले कि शहर में हो क्या रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।